हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो। सो आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे मेरे 2 दिन की रूटीन एंड उसके साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरे दिन एक्चुअल में किस तरह से जा रहे हैं। लाइक आप एक दिन देखते हो, 2 दिन देखते हो, बट ओवरऑल एक कंसिस्टेंट बेसिस पे किस तरह से दिन जा रहे हैं, पूरा वीक किस तरह से जाता है, तो मैं आपके साथ आज वो शेयर करूँगी। और लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले मैंने अभी जो एक चीज़ अपने लिए डिवाइस की है वो ये है दैट आई एम फॉलोइंग अ रूल विच इज़ 5:2। 5:2 क्या है कि 7 डेज़ का वीक होता है। मेरे को 5 डेज़ पूरा प्रॉपर प्लान अपना फॉलो करना है एंड बीच में 2 दिन ऐसे होंगे जब मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे या फिर थोड़ा सा लीनियंट हो जाऊँगी अपने साथ। क्योंकि मैंने एक चीज़ देख ली है दैट अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस करें ना तो वो कभी ना कभी टूट जाती है, कभी ना कभी हम बहुत ओवर बर्डनड फील करते हैं, बर्नट आउट फील करते हैं। तो उसके हिसाब से इसलिए मैंने अपने लिए ये चीज़ डिसाइड की है। पहले मैं 6:1 करती थी, पूरे हफ्ते में 6 दिन पढ़ा, 1 दिन ब्रेक, और अब मैंने अपने लिए किया है 5:2। देखो, एक और बात होती है, आपकी एज क्या है, आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है, आप कितनी टाइम से पढ़ रहे हो, वो सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप किस तरह से अपने प्लान कर सकते हो दिन। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैं प्रिपरेशन में स्टार्टिंग के फेज़ में थी, मेरा नया नया प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो बहुत कुछ पढ़ने को होता था। स्टार्टिंग में इतना कुछ पढ़ने को होता था एंड एवरीथिंग वाज न्यू। उस टाइम पे मैं 9-10 घंटे पढ़ती थी, रोज़ पढ़ती थी, क्योंकि नई नई चीज़ें पढ़नी होती थी। बर्नट आउट फील नहीं होता था, बहुत एक्साइटेड फील होता था। तो आप में से जो लोग अभी प्रिपरेशन के स्टार्टिंग फेज़ में हो, आपको बहुत चीज़ें कवर करनी है, आपने कभी नहीं पढ़ी हैं, तो आप अभी के टाइम पे ज़्यादा टाइम डेडिकेट कर सकते हो। मैं जो अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं उस हिसाब से बता रही हूँ। जब मैं अभी अपनी प्रिपरेशन के 3-4 साल से प्रिपरेशन कर रही हूँ, मैंने इतनी बार चीज़ें रिवाइज़ कर दी हैं, बहुत से टॉपिक्स कवर कर दिए हैं। अब उसके बाद जब मेरे को वही चीज़ें वापस से पढ़नी है, वही मोनोटोनस रूटीन, और उन्हीं चीज़ों को रिवाइज़ करना है और ब्रश अप करना है। अगर कोई चैप्टर पढ़ रही हूँ तो मेरे को उसको और डिटेल में पढ़ना है, तो चीज़ें तो लगभग वही है ना। तो नाउ आई कैन नॉट डू कि मैं पूरा 10-10 घंटे पढूँ, क्योंकि बहुत बर्नड आउट फील होता है यार, ऑनेस्टली। तो इसलिए मैंने अपने लिए ये चीज़ डिवाइस की है। तो आपको जैसे सही लगे आप अपने हिसाब से करो, अपने अकॉर्डिंग चलो। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी रूटीन क्या है, आप कितने घंटे पढ़ते हो, कौन सी बुक्स पढ़ते हो। देखो यार, हर एक इंडिविजुअल होता है ना, उसकी अपना एक स्ट्रैटेजी होती है। आप कभी भी किसी दूसरे पे डिपेंड मत रहो। अगर 1000 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं ना एक सर्विस में, तो उन 1000 में से 1000 के 1000 बच्चों की अपनी स्ट्रैटेजी होगी, किसी भी 1-2 जनों की सेम स्ट्रैटेजी नहीं होगी। तो आपको अपने अकॉर्डिंग चलना है। लोग जॉब के साथ भी एग्ज़ाम्स निकालते हैं, लोग बिना जॉब के साथ भी एग्ज़ाम्स निकालते हैं। कुछ 10 घंटे पढ़कर भी निकालते हैं, कुछ 5 घंटे पढ़कर भी निकालते हैं। तो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है, आपका सिलेबस कितना कंप्लीट हो गया है, कितना टाइम बचता है, आपके पास कितना टाइम है, आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, कि आप 1 घंटे में ज़्यादा पढ़ पाते हो, कम पढ़ पाते हो। उन सब को सोच के आपको अपना हिसाब बनाना है। तो मैंने अभी फ़िलहाल के लिए ये सोचा हुआ है कि एक तो मुझे कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, दूसरा मैंने 5:2 के रेशो में पढ़ना है, और जिम जाना है। जिम एंड पढ़ना, ये दोनों अभी मेरी टॉप प्रायोरिटी हैं, कि मुझे वर्कआउट भी करना है, मुझे वेट लूज़ करना है, मुझे हेल्दी होना है, और मेरे को हेल्दी ईटिंग करनी है, और सेकेंडली मुझे अपनी पढ़ाई पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। कंसिस्टेंसी रखनी है, ब्रेक नहीं रखनी है। 2 दिन का मैंने वो रखा है जिस दिन मैं थोड़ा सा लीनियंट हो सकती हूँ। जिम से मैं 2 दिन ब्रेक ले सकती हूँ, लेकिन उस दिन मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगी घर पे वर्कआउट करूँ। एंड लाइब्रेरी से भी 1 या 2 दिन मैं ब्रेक रख सकती हूँ, एक संडे को या फिर एक संडे को तो ब्रेक है। उसके अलावा किसी और दिन अगर मुझे लेनी हो, मेरे को बहुत टायर्ड फील हो रहा है, तो मैं ले सकती हूँ। सो ऐसे मेरी पूरी दिन की रूटीन कैसे रहती है ना, कि मैं सुबह 5:15 पे उठती हूँ, देन वर्कआउट करने जाती हूँ, उसके बाद घर आकर तैयार होकर लाइब्रेरी निकल जाती हूँ। ऐसे मैं वॉक करके जाती हूँ। कभी कभी पापा का भी अगर उसी टाइम पे ऑफिस जाना होता है तो फिर वो कहते हैं चलो मैं छोड़ देता हूँ, तो फिर उनके साथ चले जाती हूँ, और फिर वहाँ जाकर पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। और खाने में मैं जैसे लंच लेकर जाती हूँ, साथ में एक बॉक्स में फ्रूट्स ले जाती हूँ थोड़े से, वो बीच में खा लेती हूँ। एंड उसके साथ अभी मैंने एक न्यू कप भी ऑर्डर किया था, इंसुलेटेड, बोरोसिल का है वो भी मेरे को अच्छा लगा। मैंने अगर उसको पूरा फिल करके लेकर जाओ ना और एक ही बार में खोलो, तो 3-4 घंटे के बाद मैंने एक बार पी थी, तो गर्म थी तब चाय। उसमें तो अभी लिखा है कि 8 आवर्स के लिए गर्म रहेगा, लेकिन 8 आवर्स तक मैंने अभी ट्राई किया नहीं। मैं
4-5 घंटे के बाद पी लेती हूँ। तो अभी तक तो गर्म है और मेरे को अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे कुछ चाहिए था कि वहाँ पे नींद आती है और वहाँ पे आसपास कोई भी चाय वगैरह का नहीं है और लाइब्रेरी में भी नहीं है। तो इसीलिए मतलब एक तो बीच में बनती है चाय 12-1 बजे, क्योंकि सुबह जब आप 5 बजे के उठो तो बहुत नींद आती है। तो बस यही मेरी रूटीन चल रही है अभी। और दिन को मैंने अपने 3 स्लॉट्स में डिवाइड किया है। एक हो गया स्टैटिक पार्ट, एक हो गया करंट अफेयर्स पार्ट और एक हो गया प्रैक्टिस पार्ट। तो स्टैटिक को सबसे ज़्यादा टाइम जाता है, लाइक 4 से 4.5 घंटे, जिसमें मैं पॉलिटी कर रही हूँ अभी। एंड मैंने अभी एक और चीज़ की है जो ऐड ऑन, देखो जो अगर जो बच्चे बहुत देर से प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे मैं, अब मैंने पॉलिटी लक्ष्मीकांत बहुत बार पढ़ ली है, ठीक है, सेम चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन गलत होते हैं, तो क्या रीज़न है? तो मैंने क्या किया अभी, मैं जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट करती हूँ ना, फॉर एग्जांपल मैंने कंप्लीट किया सपोज़ प्राइम मिनिस्टर चैप्टर कंप्लीट करके मैं क्या कर रही हूँ, गूगल पे जाके सर्च किया पॉलिटी MCQs ऑन प्राइम मिनिस्टर। इतनी वेबसाइट्स आ जाती है ना, किसी भी वेबसाइट को खोला, उस पर जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व किया प्राइम मिनिस्टर टॉपिक से, और देखना आपको नई नई चीज़ें मिलेंगी। आपको लगेगा आपने ये चीज़ मिस कैसे कर दी, वो आपको बुक में लिखी हुई दिखेगी, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा कि इसका MCQ किस तरह से बन सकता है। जब आप MCQ को देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो ये चीज़ मैं अभी कर रही हूँ, इसलिए मेरे को थोड़ा टाइम भी लग रहा है, लेकिन आई एम हैप्पी। मैं पॉलिटी से जो भी एक चैप्टर कर रही हूँ कंप्लीट, उसके बाद उसके सर्च करके MCQs कर रही हूँ। ऑनलाइन इतनी ज़्यादा सोर्सेज मिल जाती है ना हर एक चीज़ की, आपको कुछ भी चाहिए, आपको किसी भी चीज़ के MCQs चाहिए, किसी भी टॉपिक को आपको समझना है, टॉपिक लिखो, आगे लिखो UPSC, आपको इतनी वेबसाइट्स मिल जाएंगी, कहीं भी जाके पढ़ो। सोर्सेज की बिल्कुल भी कमी नहीं है। बस आप देखो आपको अपनी प्रिपरेशन को किस तरह से इन्हांस करना है। अगर आप फर्स्ट टाइमर हो फिर तो आपको पॉलिटी पहले लक्ष्मीकांत को ही अच्छे से पढ़ना है। जब आप उसको 5, 6, 7, 8 बार पढ़ चुके हो, अब एक तो बहुत मोनोटोनस हो गया ना, तो उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए फिर आप MCQs ऐड करो। उसके साथ साथ मैंने एक MCQs की PDF मैंने सर्च किया कि पॉलिटी के टॉप मोस्ट MCQs, और एक PDF मुझे मिल गई। देखो बहुत सी PDFs होती हैं, कोई भी ले लो यार, MCQs प्रैक्टिस करो। तो एक PDF मुझे मिल गई, उसमें 1500 से ज़्यादा MCQs हैं। तो मैं रोज़ के, वो भी लाइक उसके 100 पेजेस थे, तो मैं रोज़ के उसके 25 पेजेस से MCQ सॉल्व कर रही हूँ एंड हाईलाइट कर रही हूँ। किसी भी टॉपिक के MCQs चाहिए सर्च करो। करंट अफेयर्स में विजन मैगज़ीन एंड साथ ही साथ स्पीडी करंट अफेयर्स भी स्टार्ट किए हैं। एंड उसके साथ साथ जो अपडेटेड PT 365 थी, जो कि शिविन सर की है, तो मैं उसको भी फॉलो कर रही हूँ। एंड फिर शाम को वापस से MCQ स्लॉट्स होता है, जिसमें मैं अपने स्टेट PCS के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको देख रही हूँ बार बार। तो मेरी फ़िलहाल के लिए ये स्ट्रैटेजी है। देखो अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनानी है, आपने ऐसा नहीं देखना है कि मैं ऐसा कर रही हूँ तो आप भी ऐसा करोगे। तो इस तरह से मैंने एक पेज लिया था एंड उसके ऊपर जो भी मेरे को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल रहे थे, और लक्ष्मीकांत से भी जो चीज़ें ऐसी थी ना जो मैं सोचती थी मैं स्किप कर देती हूँ, उनको मैं लिख रही थी। उसके अलावा जो कि बहुत कॉमन होती है, जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में कौन होता है सपोज़, और क्या वैल्यू होती है, तो वो चीज़ें तो हम 1000 बार पढ़ते हैं और वो याद ही होती हैं। जो चीज़ें मैं स्किप कर देती थी मैं उनको अब लिख रही हूँ। तो बस फ़िलहाल के लिए तो मेरी यही प्रिपरेशन चल रही है। मतलब मैं ट्राई कर रही हूँ मैं MCQs प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करूँ, मैं अपने टॉपिक्स को और ज़्यादा ब्रश अप करूँ। और एक कमेंट थे कि आप किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यार मैं इतनी बार बता चुकी हूँ बट फिर वही क्वेश्चन बार बार। तो मैं प्रिपेयर कर रही हूँ प्रीलिम्स के लिए, जो कि मेरी स्टेट PSC का है। मैंने अभी अपनी स्टेट नहीं बताई है, मैं बता दूँगी अगर मेरा प्रीलिम्स क्लियर होगा तो उसके बाद मैं बता दूँगी। अदरवाइज़ आप समझो कि मैं एक सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हूँ, ठीक है। मैंने UPSC के भी अटैम्प्ट दिए हुए हैं, मैंने अपनी स्टेट PSC का भी अभी अटैम्प्ट आने वाला है, तो वो भी देना है। तो ओवरऑल एक मैं UPSC एस्पिरेंट ही हूँ, और मैंने मतलब इसी एग्ज़ाम्स की, ज़्यादा UPSC रिलेटेड एग्ज़ाम्स की ही प्रिपरेशन की है। बाकी स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स की अभी उनके लिए मैं बहुत न्यू हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपने डाइवर्ट करूँ, लेकिन फिर भी मेरे को अपना जो स्ट्रॉन्ग एरिया लगता है ना वो यही लगता है, सिविल सर्विसेज वाला। यहाँ के सब्जेक्ट्स, यहाँ का पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन वो मेरे को बहुत फेमिलियर लगता है। मुझे लगता है हाँ मैं ये चीज़ें कर सकती हूँ। जो बाकी होते हैं ना फैक्चुअल पेपर, वो मुझे टफ़ लगते हैं यार, पता नहीं क्यों। तो इसलिए मेरे को जब ये पेपर्स आते हैं ना तो मैं खुश हो जाती हूँ, एंड मैं मतलब बहुत कोशिश करती हूँ कि ये चीज़ें मेरी हो जाएं बस। और उसके अलावा मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ अपने आप को हैप्पी रखने की एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे वर्क करने की। द सीक्रेट्स बुक बहुत अच्छी लगी मुझे, अभी ख़त्म होने वाली है। उसी सेम ऑथर की मैंने न्यू बुक भी ऑर्डर करी है, वो भी आपको मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। और बस अपन खुश रहो यार, और अच्छी अच्छी बातें खुद को बोलो। आपको एफ़र्ट्स डालने पड़ेंगे खुश रहने के लिए, अदरवाइज़ यू आर गोइंग टू बी वेरी मच नेगेटिव। हो जाते हैं, सब हो जाते हैं, मैं भी हो जाती हूँ।
एफ़र्ट्स डालने पड़ते हैं। एंड मुझसे पूछते हो आप मेरे प्रोडक्ट्स के लिंक्स जो भी मैं यूज़ करती हूँ, आईपैड, आई पेंसिल, सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए होते हैं। आप एक बार जाकर देखो, आपको सब लिंक्स मिल जाएंगे। तो आज के मेरे स्टडी टारगेट्स ये थे एंड लगभग मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं 8 घंटे रोज़ ही पढ़ लूँ। 7.5-8 घंटे इतनी मेरी पढ़ाई होती है एंड आई एम हैप्पी विद इट। ठीक है, ज़्यादा पढ़ा जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट अभी फ़िलहाल इतना ही है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड जस्ट गिव योर बेस्ट। बाय बाय।